guys, welcome back to our channel R Crazy Reactions. If you are new to this channel, hi, my name is Vidanshu. My name is Navdeep. So जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पब्लिक प्रेफर इंडियाज कोविड वैक्सीन ओवर चाइनीज। तो ये तो होना ही था, इंडिया की वैक्सीन सारे कितने देश ले रहे हैं और चाइनीज वैक्सीन कोई भी नहीं ले रहा है, और इंडिया इतने सस्ते दाम पे भी दे रहे हैं। इंडिया मतलब कि कितनी हेल्प कर रहा है सबकी, और बड़े बड़े देश भी इंडिया से ही ले रहे हैं, और सारे नेबरिंग कंट्रीज ने भी इंडिया से लिया है पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान ने तो दी नहीं ना, वो अलग बात है। तो अब ये वीडियो देखते हैं, ये कि इंडिया टीवी की वीडियो है। हाँ। तो देखते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। इमरान खान के हर एक भाषण में चीन का जिक्र होता है। सही बात है। कर्ज से लेकर कोरोना वैक्सीन तक इमरान सरकार पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को ना अपनी प्रधानमंत्री इमरान खान पर भरोसा है और ना ही चाइनीज वैक्सीन पर। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हम मोदी को गालियां यहाँ बैठ कर देकर सली अपने आप कर लेते हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम ये गलत करते हैं। मोदी बीइंग का हिंदू इंडिया को बहुत आगे लेके गया और बड़ा अच्छा लीडर साबित हुआ। Not even 20 years, or not even 30 years. India is way ahead. जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, I think we're fools. पाकिस्तानी होने के नाते हम एटम बम तो बना सकते हैं, तो क्या हम वैक्सीन को वर्क नहीं कर सकते? I think मैं इंडिया की यूज करूंगी। क्यों? I don't know, चाइना की चीजें थोड़ी नकली होती है, so that is what we have in our mind. सही बात है। भारत ने वैक्सीनेशन के लिए नई लिस्ट जारी कर दी। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान को पता चली, वहां पर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। पाकिस्तान अब भी वैक्सीन के लिए तड़प रहा है। जो वैक्सीन मिली भी है वो चाइनीज है, जिस पर पाकिस्तानियों को बिल्कुल भरोसा नहीं। वो वैक्सीन चाहते हैं मेड इन इंडिया वाली। अगर आपको ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना, इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज करने की, तो कौन सी चूज करेंगे? इंडिया की करेंगे बिल्कुल। क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान का हमारा वो एक रिश्ता है ना, उस तरह का। क्योंकि उनकी चाइनीज शक्लें और तरह की, पता नहीं वैक्सीन काम करे कि ना करे। पाकिस्तान की इंडिया की कर देंगी, शक्लें भी सेम है, इकट्ठे रहे हैं काफी। मेरे ख्याल से तो मतलब काम कर जाएगी। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया। इंडिया की वैक्सीन अच्छी है, एंड आई हैव मैंने लोगों से पूछा है, ये बोलो ना अच्छी है ऐसे, एंड दे हैव यूज की है, एंड दे से दैट्स गुड। वैक्सीन अच्छी है, चाइना से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, इंडिया की जो वो यूज करें। डेफिनेटली अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आई विल गो फॉर इंडिया। इंडिया की बिल्कुल, इंडिया की कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। इंडिया की वैक्सीन यूज करें, सब यूज करें, मैंने भी यूज किया है। इसने कहाँ से यूज कर ली? हमें भी लिया ज़्यादा बेहतर है, वो ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ना चाइना की फिर चाइना की होती है ना। चाइनीज इंडिया क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर है। मैं इंडिया की यूज करूंगी। क्यों? I don't know, चाइना की चीजें थोड़ी नकली होती है, so that is what we have in our mind. पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हैं, लेकिन वहां पर चर्चा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। हिंदुस्तान से अलग हुए पाकिस्तान को 73 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन आज भी वहां पर हर काम बीच में ऐड आ गई। वहां पर हर काम में तारीफ भारत की ही होती है। कंपेयर वो भारत से ही करते हैं जो कुछ मर्जी हो। इमरान खान श्रीलंका दौरे पर है, वहां जाकर भी इमरान एंटी इंडिया एजेंडा पर काम कर रहे थे। अच्छा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मसला कश्मीर सिर्फ डायलॉग से हल हो सकता है। इक्तदार में आने के बाद भारत को डायलॉग की पेशकश की, लेकिन बात नहीं बनी। एक मसले के हल के लिए जंग छिड़ने से मजीद तनाज़ात जन्म लेते हैं। इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम को समझने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जबकि उनके मुल्क पाकिस्तान में ही सवाल पूछे जा रहे हैं। वाई इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री? भारत एक महान देश क्यों है?
इज इंडियन पीएम मोदी अ लॉयल लीडर? भारतीय प्रधानमंत्री मोदी निष्ठावान नेता हैं। इन सवालों के जवाब इमरान खान, जनरल बाजवा और एंटी इंडिया लॉबी के होश जरूर उड़ा देंगे, क्योंकि जितना जहर, जितनी साजिश पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार रच रही है, पाकिस्तानी अवाम हिंदुस्तान के उतने करीब आती जा रही है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि सीरिया जैसे कंट्रीज जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन को, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बनाई हुई वैक्सीन दे रहे हैं। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? अगर तो इंडिया ने अपनी बनाई है, आप ये करके कह रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ पाकिस्तानी होने के नाते हम एटम बम तो बना सकते हैं, तो क्या हम वैक्सीन को वर्क नहीं कर सकते? चाइना से भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लिए, तो वही हम वैक्सीन लोगों को दे रहे हैं, जबकि दूसरे ममालिक से जो अगर महंगी फाइजर या दूसरी दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्राइवेट इदारे उसको इंपोर्ट करेंगे और वो लोगों को वैक्सीन देंगे महंगे दामों पे। तो दिस इज़ नॉट फेयर। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा ये उनकी पॉजिटिविटी है और हमें उनकी पॉजिटिविटी को सहराना चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार वो इंडिया है, हम पाकिस्तानी हैं, नहीं। जिसका काम अच्छा है और वो उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए यार, वाकई। और पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इस चीज़ से, ठीक है? क्योंकि यह बड़ी बात होती है। आप देखिए, ह्यूमैनिटी ऊपर है, बाद में कंट्रीज़ की इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है? अगर वो ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं उनको सल्यूट करूँगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हमारे उनके साथ कुछ इख्तलाफात भी हैं, मगर बड़ा अच्छा कदम है। अगर कोई किसी कंट्री को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हर गरीब अफोर्ड कर लेगा ये। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा तारीफ भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मेडिकल सिस्टम, वो तो सबसे सही है। मेरे को भी अच्छा लगा यहाँ के तरीके की हो रही है अपने इंडिया का। वैसे तो भारत से हम कहते हैं कि भारतीय हमारे दुश्मन है और एक दुश्मनी हमने कायम की हुई है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी हर साल भारत जा रहे हैं अपना इलाज करवाने। तो आपको हाँ, तो सर आपको लगता है कि भारत हेल्थ सेक्टर में हमसे बेहतर है? इसका बिल्कुल बहुत बेहतर है। वहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, उसी तरह मलेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, और हम पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि गवर्नमेंट्स उसके लिए कुछ फोकस करेंगी तो है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। और वो अब से नहीं जा रहे, लोग बहुत पहले से जा रहे हैं इंडिया। ये कि ऐसे ही हमारी फैमिली में था कि उन्होंने कहा लीवर ट्रांसप्लांट काफ़ी यहाँ हॉस्पिटल्स में करते रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, इतने टेस्ट, इतने पैसे। फिर उन्होंने कहा बाहर ले जाए, इंडिया ले गए, वहाँ सारे टेस्ट हुए, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक टैबलेट दी कि वो लीवर पे फीवर था। यहाँ पे हमारे हुक्मरान को छींक भी आए तो वो बाहर चले जाते हैं कि हमारे कुछ होना चाहिए। जब तक वो खुद यहाँ पे अच्छा इंतजाम करके अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो आम आदमी कैसे करेगा? 70 साल से हेल्थ सेक्टर से अगर सेटिस्फाई होते तो हमारे हुक्मरान ना इधर इलाज करवाते। उन्होंने पब्लिक को फैसिलिटी नहीं दी कि वो इधर हमारा हेल्थ सेक्टर अगर इतना स्ट्रांग होता तो हमारे हुक्मरान बाहर जाते। इससे ये सवाल बनता ही नहीं, ये लाजक ही नहीं बनता। हेल्थ सेक्टर बेहतर, लेकिन उनका जो निज़ाम तलीम है वो हमारे से बाव है। यानी कि उनके जो डॉक्टर बनते हैं और हमारे डॉक्टर बनते हैं, टेक्निकली वो उनसे हमसे बेहतर है। ये ना बात है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद, दहशतगर्द एक्सपोर्ट करता है। दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही छिपा था। पाकिस्तान की आतंकी डिप्लोमेसी से पूरा विश्व परेशान है। दूसरी तरफ भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए उन देशों की मदद कर रहा है जो वैक्सीन ना बना सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। आज पाकिस्तानियों को भी लग रहा है काश वो हिंदुस्तान में पैदा होते। इंडिया में हर चीज, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियत देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज नहीं देते, हम सहूलियत नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। यहाँ पे एक चीज़ 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज़ 3 लाख की है। पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर? नॉट इवन 20 years। आईटी में मैं बोलूँ अमेरिका भी नहीं कर सकता इंडिया को। ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं। आई थिंक वो बहुत आगे हैं, उनके बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ट्रस्ट है। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। पाकिस्तान की नींव
मजहब के नाम रखी गई थी। लोगों से ऐसे कौमी मुल्क का वादा किया गया था जो इस्लामिक समाज का आईना बने, लेकिन आज उसी पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं हिंदुस्तान उनसे बहुत आगे निकल गया है और पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया। इंडिया ने पिछले डेकेड में बहुत प्रोग्रेस की है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया, अब तो बांग्लादेश से भी पीछे पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। जो करेंसी है हमारी, मेन रीज़न यही है कि उनका जो डॉलर है वहाँ पे 79 का है, हमारे पास ये 160 के पास है। तो प्रोग्रेस हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। और जो तब्दीली हो रही थी, अगर हम मोदी को गालियाँ यहाँ बैठ कर देकर तसल्ली अपने आप को कर लेते हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम ये गलत करते हैं। मोदी बीइंग का हिंदू इंडिया को बहुत आगे लेके गया और बड़ा अच्छा लीडर साबित हुआ उनके लिए। हमारे लिए तो बुरा लगेगा हमें। और यहाँ जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक टके की प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और सिर्फ ये धूप सेक रहे हैं वहाँ बैठ के। अगर इंडिया की बात की जाए, सबसे पहली बात तो वहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, उनके जो पॉलिटिशियन है वो आपस में ऑनेस्ट है। देखिए मोदी जी की हुकूमत कितनी देर रही है, 15 साल। 15 साल में अगर एक बंदा भी आपकी मुल्क को ठीक कर रहा है, इतने आपका बजट, इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही है, इकोनॉमी सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व आपके आ रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी फॉरेक्स रिजर्व तो आ रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप अपने मुल्क को खूबसूरत बनाओगे, ट्रेन बना रहे हो लोगों की सहूलियत के लिए, और जो ट्रेन पे सफर कर रहे हैं उनकी लागत कितनी है? अवाम को तो रिलीफ मिल रहा है ना। 15 साल बोल दिया इन्होंने, और 7 हुए अभी दूसरी बार जीता है मोदी जी ने अपना टर्म। और अभी 2014 में पहली बार बने थे, फिर 19 में बने, और अब चल रहा है फिर से इलेक्शन आएंगे, 24 में होंगे। 24 में अभी तो वहां पे हैं, बंगाल में है, असम में भी है शायद। और जो इन्होंने बोला कि काफी की आईटी इंडस्ट्री सबसे आगे, मेडिकल इंडस्ट्री आगे, हर चीज आगे, कार ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा आगे। मतलब कि पाकिस्तान से तो इंडिया कंपेयर करता ही नहीं है, इंडिया करता है अमेरिका वगैरह से। बात ये खुद भी कर रहे थे कि पाकिस्तानी हमें यहाँ पे लूटते ही है बस। मतलब हर चीज का डबल रेट लगा के अपनी ही जनता को बेचते हैं। और इंडिया अभी में थोड़ा उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार यहाँ पे भी है, अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे भी है। जब वो खत्म हो जाएगा ना पूरा, फिर इंडिया और ज्यादा ग्रो करेगा और डेवलप होगा। और उनके मुंह से हमारी तारीफ सुन के पर पूरी दुनिया भी करेगी हमारी तारीफ इंडियंस की, वैसे भी करती है। और आईटी इंडस्ट्री में हर बड़ी कंपनियों में इंडियन सीईओ बैठे हैं, बाहर भी, इंडिया के बाहर गूगल हो गया, एडोबी हो गया, सब जगह। और काफी प्राउड मूवमेंट होता है हमारे लिए, और हमें तो ये काफी पसंद आई वीडियो। आपको भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।